आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। ठीक है, आपको मेनली 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद रखनी है। फर्स्ट आइडेंटिटी है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। क्लियर है। सेकंड आइडेंटिटीज है आपकी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और आपकी जो थर्ड आइडेंटिटीज है आपकी दिस इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। क्लियर है। चलिए, जो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब यहां से मैं अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा, सो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अगर मुझे कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा आपका दूसरी साइड चला जाएगा। क्लियर है। सिमिलरली अगर मुझे यहां से सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सेक स्क्वायर थीटा कितना जाएगा, ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहां से मुझे टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कितना हो जाएगा, ये टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा इधर जाएगा 1 इधर आएगा, सो टेन स्क्वायर थीटा इधर जाके पॉजिटिव और सेक स्क्वायर थीटा 1 इधर आएगा तो नेगेटिव ये बन जाएगा। क्लियर है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर मुझे यहां से कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कितना होगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अगर मुझे कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सो कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है। ये आइडेंटिटीज आपको याद रखनी। बेसिकली 3 ही आइडेंटिटीज हैं, बाकी वो उससे हमने ड्राइव की हुई है। क्लियर है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब देखिए एक चीज याद रखना, जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे जो भी हम इसमें क्वेश्चन करेंगे, जितने भी एग्जांपल्स करेंगे वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। सो कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, सो न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर दो तो साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम यहां पे आएगा ये कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आपके पास देखो आइडेंटिटी क्या होती है, कोस स्क्वायर थीटा यानी कि आपको अगर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा वो साइन स्क्वायर थीटा होगा, यानी कि आइडेंटिटी यही होता है ना, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। ये आपके पास में आइडेंटिटी होती है। और यहां पे आपको गिवन क्या है, यहां पे आपका बना क्या है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और होना क्या चाहिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं न्यूमरेटर में से माइनस कॉमन ले लेता हूं कितना बनेगा, 1 माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज। क्लियर है। चलिए सो माइनस, अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, आंसर कितना है आपके पास माइनस 1। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आएगा तो एमसीक्यू में आएगा, 1 मार्क का क्वेश्चन होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। सो टेकिंग एलएचएस 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक। ठीक है। चलिए सो सेक ए को मैं क्या लिख सकता हूं, सेक ए हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में 1 अपॉन कोस ए लिख सकता हूं क्योंकि सेक ए अपॉन 1 अपॉन कोस ए होता है, इक्वल्स टू अगेन 1 अपॉन कोस ए। क्लियर है।
चलिए यहां से अगर मैं एलसीएम लूं, यहां से कोस ए एलसीएम इसमें से, सो ये जगह इधर मल्टीप्लाई कोस ए प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन कोस ए एज इट इज। कोस ए से कोस ए कैंसिल, ये बचेगा आपका कोस ए प्लस 1 अपॉन 1, यानी कि जो आएगा ये आएगा 1 प्लस कोस ए। एलएचएस आपका ये आया। अब कुछ क्वेश्चन क्या होंगे, एलएचएस लोगे आरएचएस प्रूफ हो जाएगा, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे इसमें एलएचएस और आरएचएस आपको दोनों लेने पड़ेंगे। चलिए अब आरएचएस लेते हैं। कितना है आरएचएस? साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। क्लियर है? अच्छा, मैं साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूं। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था 1 माइनस कोस ए। क्लियर है? अच्छा देखो ये है, मैं इसको 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। चलो अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। सो एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे अपॉन 1 माइनस कोस ए। कैंसिल, कितना बचा है? 1 प्लस कोस ए। आरएचएस भी मेरा कितना है? 1 प्लस कोस ए, और एलएचएस भी मेरा कितना है? 1 प्लस कोस ए। ठीक है, सो इसका मतलब एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट साइन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। चलिए सो टेकिंग एलएचएस, ये एज इट इज रखते हैं, साइन थीटा प्लस कोस थीटा एज इट इज। अच्छा मैं टेन थीटा को क्या लिख सकता हूं? साइन कोस में बनाना है तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकता हूं। सेम कोट थीटा को मैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूं। चलो ये एज इट इज साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ये यहां से एलसीएम कितना आ जाएगा आपका? साइन थीटा कोस थीटा एलसीएम, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, सो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? सो साइन थीटा प्लस कोस थीटा इनटू, अब यहां पे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होगा? आइडेंटिटी से 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दो, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस। क्लियर है कैसे डिवाइड हुआ है? क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में है ना, ये जो है वो इसका भी डिनोमिनेटर में है और इसके भी डिनोमिनेटर में है। साइन से साइन कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, कितना बचा? 1 अपॉन कोस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, और 1 अपॉन कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी? सेक थीटा, और 1 अपॉन कोस की वैल्यू कोसेक थीटा। आरएचएस प्रूफ हो गया आपका। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। ठीक है, चलिए सो टेकिंग एलएचएस, साइन थीटा है, सो साइन थीटा मैंने न्यूमरेटर में से कॉमन लिया, सो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सेम डिनोमिनेटर मैंने कोस थीटा कॉमन लिया, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है? चलो साइन थीटा, अब या तो मुझे इस कोस को साइन में बनाऊं या मैं इस साइन को कोस में बनाऊं, दोनों को एक में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, सो मैं क्या कर रहा हूं? साइन को कोस में बना रहा हूं, सो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा
अपॉन कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। याद रखना किसी एक को ही चेंज करना है, तो साइन को कोस में करो या कोस को साइन में करो। अगर आपने दोनों को चेंज कर दिए, आपने साइन को कोस में किया और कोस को साइन में किया, तो क्वेश्चन आपका सोल्व नहीं होगा, वो वहीं का वहीं आपका ऊपर कोस आ जाएगा, नीचे साइन आ जाएगा, कैंसिल आउट कुछ नहीं होगा। क्लियर है? चलिए, सो साइन थीटा वन माइनस मल्टीप्लाई करो, सो -2 माइनस माइनस प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइन थीटा ये होगा आपका 1 - 2 -1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो साइन थीटा इसको मैं लिख सकता हूं 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड दिस इज कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कैंसिल, कितना बचा ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कितना होता है tan थीटा। यही आपका RHS है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहां पे ओपन करो, सेम इसमें भी ओपन करो। कितना हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस सेम इसमें कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा इंटू सेक थीटा। क्लियर है? चलिए, सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोसेक को मैं कह सकता हूं 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा, और सेक को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कोस थीटा। साइन से साइन कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, ये हुआ आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2। ठीक है? साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा को मैं इसके पास लिख लूं प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, एक 2 ये एक 2 ये, प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है? चलिए, ये कितना होगा 1, सो 1 प्लस 4। अब मुझे चाहिए tan और कोट में, तो कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सिमिलरली सेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं 1 प्लस, सॉरी एक सेकेंड, कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी से। सो देखो 4 + 1 5 + 1 6 + 1 7, 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। यही आपको प्रूफ करना था। सो इस टाइप के क्वेश्चन सिंपल होंगे, आपको उनका स्क्वायर ओपन कर देना है, देन फिर आपको आइडेंटिटी लगा के उसको सोल्व कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेक थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू कोस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अगेन टेकिंग LHS, सेक थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। क्लियर है? चलिए अब हम क्या करेंगे, सेक थीटा प्लस tan थीटा एज इट इज, 1 को मैं क्या लिख सकता हूं सेक और tan के केस में इसको लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस
टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अपॉन ये एज इट इज, आपको दोनों को चेंज नहीं करना है, आपको सिर्फ न्यूमरेटर के वाले को चेंज करना है 1 को। ठीक है, मैं डिनोमिनेटर वाले को भी लिख सकता हूं बट उसका कोई फायदा नहीं होगा, जो हमें प्रूफ करना है वो नहीं आएगा। क्लियर है? चलिए, सो अब देखो यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लग रही है, आइडेंटिटी लगाते हैं। सो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा एज इट इज माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा। डिनोमिनेटर एज इट इज टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ठीक है, अब देखो यहां से दो टर्म है, एक ये है और एक ये है, इन दोनों में से सेक थीटा प्लस टेन थीटा यहां पे कॉमन आ जाएगा आपका, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा मैंने कॉमन लिया। यहां पे कितना बचेगा? यहां पे 1 बचेगा, माइनस का साइन, यहां पे कितना बचेगा? ये बाहर आ गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा, माइनस है इसलिए मैंने उसको ब्रैकेट में लिखा है अभी, अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ठीक है, चलिए, सो ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 माइनस साइन ऊपर कर देते हैं तो ये सेक थीटा माइनस का हो जाएगा और टेन थीटा आपका प्लस का हो जाएगा, अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली एग्जैक्ट सेम है, टेन थीटा प्लस है, सेक थीटा माइनस माइनस और 1 प्लस कैंसिल होगा, कितना बचा आपके पास? सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन कोस थीटा, और टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हो? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। सो कोस थीटा एलसीएम कितना बचा? ये 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर है? मुझे प्रूफ क्या करना है? आरएचएस क्या था हमारा? कोस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, चलो अब इसको मैं अगर रेसिप्रोकल कर लेता हूं, रेसिप्रोकल करने पे कितना हो जाएगा? कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब यहां पे मैं 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर लेता हूं, या मैं यहां पे भी कर सकता हूं, मैं इसको ये भी कर सकता हूं, ये 1 प्लस साइन थीटा है अपॉन कोस थीटा, मैं यहां पे 1 माइनस साइन थीटा से न्यूमरेटर में और 1 माइनस साइन थीटा से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, सो इसको हटा देते हैं, अगेन फिर आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा इस मेथड से। चलो कर सकता हूं ना, क्योंकि जो अब आपको प्रॉपर्टी पता है कि अगर मैं न्यूमरेटर में किसी चीज से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो सेम चीज से मैं डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर सकता हूं, क्वेश्चन पे कोई भी इफेक्ट नहीं रहेगा। क्यों किया मैंने? क्योंकि मुझे क्या करना है? प्रूफ करना है कोस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, इसलिए मैंने 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया। चलिए अब देखिए, एक बार प्लस एक बार माइनस, ए प्लस बी ए माइनस बी कितना हो जाएगा? ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कोस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। क्लियर है? अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इससे एक पावर कैंसिल, कितना बचा? ये कोस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ये आपका आरएचएस है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सो डेट टेन की पावर 4 थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। टेन है, सेक में बनाना है, सो आइडेंटिटी यूज करेंगे एलएचएस, टेन 4 थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सो मैं इसको लिख सकता हूं टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये एज इट इज, टेन स्क्वायर थीटा में क्या लिख सकता हूं? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड देन इसका होल स्क्वायर प्लस इसको भी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलो अब यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं इस वाले उसमें, सो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 2
ए बी प्लस सेक स्क्वायर थीटा -1 से +1 कैंसिल, सो दिस इज सेक की पावर 4 थीटा माइनस 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा। यही आपको प्रूफ करना था। क्लियर है?